रूमर्स घूम रहे हैं, अफवाहें घूम रही हैं, कितनी ग्रुप बन गए इनके पाकिस्तान में। खालिद मखदूम साहब का अलग, मुस्तफा कमाल साहब का अलग, फारूक सत्तार साहब का अलग। और जब एमक्यूएम सरे उरूज पे शहर कराची में हुकूमत करती रही, तो उस टाइम अस्पताल, ये कराची के जिन्ना अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल, क्या लंदन के अस्पताल बन गए थे, पेरिस के। अच्छा, वसीम भाई बताइएगा, तहरीक इंसाफ वाले एमक्यूएम पाकिस्तान से बड़े नाराज है, कहते हैं हमारा साथ छोड़ दिया बुरे वक्त में, क्या कहेंगे? पहले तो जावेद अनीक भाई 25 करोड़ रुपए का मामला हमने उसमें कराए। हमारी मस्जिदें क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लग रहा है कि इस बार एमक्यूएम को फंड्स ना दिए गए तो एमक्यूएम नून लीग का भी साथ छोड़ देगी? अवाम की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो एमक्यूएम छोड़ के पीपल्स पार्टी में जिन्होंने शमूलियत की है, तो वापसी अगर आ गए तो उनकी वापसी के लिए दरवाजे खुले हैं या बिल्कुल ही बंद कर दिए? मैं नहीं देखा, आज मेरी उम्र 40-42 साल है, मैंने नहीं देखा मर्दमशुमारी में कराची में तादाद बढ़ी है, मगर इस दफा बढ़ी है। चाहे अभी भी पूरी नहीं है, मगर कुछ हिलजुल हुई है। तो पीटीआई ने क्या करा मुझे बताए ना। जब वसीम भाई कुछ सवाल करूंगा, आपने हाँ या ना में जवाब देने। मैं कहता हूँ आपसे कि फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल साहब से एक बड़े अर्जी, एमक्यूएम अब असली की सियासत पे नजर रखती है या बिल्कुल कलम की सियासत पे नजर रखी हुई एमक्यूएम? कराची की बात नहीं कर रहा मैं, हैदराबाद की बात नहीं कर रहा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और ज्यादा लंबा चौड़ा तारुफ नहीं कराऊंगा इनका। मैं एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और इस टाइम जो एमएनए जावेद हनीफ साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के उनके कोऑर्डिनेटर हैं, मैं बात कर रहा हूँ वसीम साहब की। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हजूर, मुझे सबसे पहले ये बता दें कि आपको क्या लगता है कि कराची में सबसे बड़ा मसला नौजवानों के लिए क्या है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल का और फैजान भाई आपका, आपकी टीम का, आप मेरे पास आए। देखें, नौजवानों को पहले कराची में तालीम मिलनी चाहिए, सही है, और तालीम होगी तो फिर नौकरियां मिलना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें भी पता है। देख, और क्या क्या बनाया आपने? आपके सामने है, उसी में 5 भाई रह रहे हैं। बाइक पे घूम रहे हैं? बाइक पे घूम रहे हैं फैजान भाई। बाइक पे भी मैं किसी को बुलाता हूँ, वो बच्चा बेचारा कहीं छोड़ आता है, कहीं ले आता है। हमें नहीं है, अल्लाह ने इज्जत बहुत दी है। पीपल्स पार्टी के काउंसलर चेयरमैन जो हैं यूसी के, वो कारें लेके घूम रहे हैं, आप बाइक पे घूम रहे हैं। हिसाब देना है ना, ऊपर जाके भी तो हिसाब देना है ना। दुनिया में अलग, ऊपर अल्लाह को भी तो देना है। देखें, इस कोरंगी में लाखों लोग हैं, अल्लाह मुझसे और आपसे काम ले रहा है, तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना। तो हम गलत करेंगे तो हमने जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान का छोटा सा कारकुन हूँ और हैदराबाद के नौजवानों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी और बात करती रहेगी। आप देखें, हमारे गवर्नर कामरान कसूरी भाई, सही है, गवर्नर साहब कामरान कसूरी भाई ने किस तरह आईटी के कोर्स करा रहे हैं, जो हमारे बस में है, एमक्यूएम पाकिस्तान के बस में कर रहे हैं। खालिद भाई हमारे कन्वीनियर चेयरमैन जो है पार्टी के, अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉलेज बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जो हमारे बस में कर रहे हैं हम, और करते रहेंगे। कुछ रूमर्स घूम रहे हैं, अफवाहें घूम रही हैं, कितनी ग्रुप बन गए एमक्यूएम पाकिस्तान में। खालिद मखदूम साहब का अलग, मुस्तफा कमाल साहब का अलग, फारूक सत्तार साहब का अलग, क्या तस्दीक करेंगे? देखें कोई ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा मुस्तफा कमाल साहब की और खालिद मखदूम साहब की हुई है। देखें, इसे लड़ाई नहीं बोलेंगे। मैं आपको बताऊं, पहले जो एमक्यूएम थी उसमें कोई भी रहनुमा, कोई भी सेक्टर इंचार्ज, एमपी, एमएनए नहीं बोल सकता था गलत हो रहा है, सही हो रहा है। अब जाहिर बात है, बातचीत होगी तो उसे इख्तलाफात समझें आप या जो भी समझें, मगर सिर्फ बातचीत का दौर शुरू हो चुका है एमक्यूएम में। सही और गलत का फैसला होता है, बातचीत होती है, और एमक्यूएम मुत्तहिद है और मजबूत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और होती रहेगी। आज ये टाइम आपको नजर आएगा, और ऐसी कोई बात नहीं है। मगर बात यह है कि बस इख्तलाफात तो भाई भाइयों में भी होते हैं, मगर किसी वजह कोई बात होती है, कोई ऐसा नहीं है। अल्लाह ना करे, एमक्यूएम मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। और आप देखना, एमक्यूएम पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है पूरे कराची, हैदराबाद, सिंध और पूरे पाकिस्तान को चलाएगी। आप देखें ना, अभी हमारे मुस्तफा भाई, हमारे जो रहनुमा भी हैं, अभी उन्हें
वफाकी वजीर बनाया सेहत का, आपको नजर आ रहा होगा। वो 24 घंटे में आप यकीन माने सिर्फ 6 घंटे सोते हैं। 24 घंटों में से? जी 6-8 घंटे ये सब लगे में आप देखें, आप उनको देखें, मीडिया उठा के देखें। अभी भी चाइना गए हुए थे वो, तो ये कराची की पाकिस्तान की आवाम की नहीं गए हुए थे। और अस्पतालों में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। क्या हाल है अस्पतालों का, इससे पहले आप चले जाएं 15-18 साल से क्या हो रहा है अस्पतालों में, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में आप और हम भी जाएंगे तो हमने दवाई बाहर से लेनी है। और जब एमक्यूएम सरे उरूज पे शहर कराची में हुकूमत करती रही, तो उस टाइम अस्पताल, ये कराची की जिन्ना अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल, क्या लंदन के अस्पताल बन गए थे, पेरिस के? नहीं देखें, लंदन पेरिस नहीं, बहुत बेहतर था उस टाइम पे। आप इसके लिए एक प्रोग्राम करें अवाम के साथ और अवाम से पूछें कि एमक्यूएम जब थी, हमारे मुस्तफा भाई मेयर कराची थे, सही है, उस टाइम पे आप जाके पूछें अब्बासी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, लोग बताएंगे। आज भी आप अस्पताल चलें, आप मेरे साथ चलें, मैं न्यूट्रल बन के चलूंगा, आपको फर्क नजर आ जाएगा उस टाइम पे अस्पताल की क्या हालत थी और आज क्या है। मगर इंशाल्लाह, जी, मगर अब इंशाल्लाह फिर बेहतरी आ रही है और आएगी इंशाल्लाह। जब ये बताएं, एमक्यूएम का एक नारा है, गरीब तबके मतवसत की जमात। जी जिस गरीब तबके मतवसत की जमात का एमएनए लैंड क्रूजर में या डबल डोर में आ रहा हूँ, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं देखें, मैं आपको बताऊं, एमक्यूएम बाकी मैं अपनी मिसाल देता हूँ, सही है। आप मुझे वैसे भी पहले से भी जानते हैं, सही है, और मेरा ताल्लुक एमक्यूएम से नहीं था। 2015 में बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, सही है, चेयरमैन में जीता अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम के टिकट से। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे खानदान में कोई सियासत नहीं, मेरी कोई पर्ची नहीं थी, और मैं एक गरीब आदमी हूँ और आज भी गरीब हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत, सही है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने किसी से सिफारिश नहीं लगवाई, मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान जो है चेयरमैन बनाया, लेके आई, और आपके सामने 2015 से हम आज 2025 हो गया है, पूरे 10 साल आवाम की खिदमत कर रहे हैं। किसके नाम पे कर रहे हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान, किसकी हिदायत पे कर रहे हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान की, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। देखें, लैंड क्रूजरों की जो बात आप कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एमएनए हैं या जो एमपी हैं, अल्लाह का शुक्र है वो बिजनेसमैन भी हैं उसमें। वो एमक्यूएम में आने से पहले ही माशाल्लाह उनके पास ये गाड़ियां थी। ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम में आने के बाद गाड़ियां हुई आई हैं उनके पास। तो आपने देखा ना, शहर कराची में जब एमक्यूएम उरूज में थी, वसीम भाई आपने देखा है, जिन्होंने एमक्यूएम की सफर का आगाज किया, आज वो करोड़ों की मालिक है, गाड़ियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं। आपने ये दौर भी देखा ना कराची में। जी। तो आप मुझे ये बताएं कि इस एमक्यूएम में और पहले वाली एमक्यूएम में क्या फर्क है? देखें फैजान भाई, पहले एमक्यूएम में तो मेरा ताल्लुक नहीं था, सही है जी, मुझे तो इतनी अंदर की बातें नहीं लेकिन आप पता। समझते हैं कि ये वाली एमक्यूएम बहुत बेहतर है? बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है ये एमक्यूएम। देखें, लोगों के साथ खड़े हुए हैं, गम खुशी में साथ खड़े हुए हैं, हमारे एमपी हो, हमारे एमएनए हो, हमारा तंजीमी सिस्टम जो है वो साथ खड़ा हुआ है आवाम के। हम अभी अल्लाह न करे, आपको पता है कराची की हालत किस तरह के हैं, हम अपने रहनुमा उसमें खालिद भाई हैं हमारे, अपने मुस्तफा कमाल भाई हैं, फारूक भाई हैं, हमारे तंजीमी सिस्टम जो है अनीस भाई और फुरकान भाई देखते हैं। तो हम उन्हें कॉल करते हैं, हमें जो भी परेशानी होती है आवाम को होती है, आप यकीन माने ओनली 20 मिनट्स में हमें जवाब मिलता है उसका। और आते हैं, अभी ये डकैती हुई थी कोरंगी नंबर 6 पे, मेडिकल पे, सही है, वो मेरे इलाके में ही रहते थे, सही है। तो हमने बताया, हमारे टाउन इंचार्ज साजिद भाई हैं, उन्होंने फौरन रिपोर्ट की सीओसी को। सीओ फारूक भाई, आप यकीन माने, जब उन्हें पता चला है, रमजान थे, सही है, 1 से 1.5 घंटे में आप खुद भी मौजूद पे आए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है पुलिस ने डकैतों को पकड़ा भी। मैं पुलिस को भी अप्रिशिएट करता हूँ, एसएसपी तारिक नवाज साहब को, और जो एसएचओ हैं, हेड मोरर हैं, उन्होंने पकड़ा, अच्छी चीज़ है पकड़ के, और उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इकलौता बेटा था अपने बाप का, एक ही बेटा था। मेडिकल किस तरह कराया था, जावेद नाम है उनके वालिद साहब का, सही है, मैं जानता हूँ किस तरह करा था। तो ये चीज़ें, एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत अच्छी जमात है। देखें, मैंने आपको बताया ना, हमारा भी ताल्लुक नहीं था, हम क्यों आए एमक्यूएम पाकिस्तान में, और हमने जो सोचा था समझा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर चल रहे हैं और कर रहे हैं आवाम की खिदमत। जितना हमारे पास ताकत है उतना काम हम कर रहे हैं,
और हमने अभी, आप पीछे चले जाएं इलेक्शन से पहले, 2018 से पहले आप चले जाएं तो हमारे डिप्टी इकबाल भाई थे एमएनए, इंतकाल फरमा गए। उनके टाइम में मैं उनका भी कोऑर्डिनेटर रहा, फोकल पर्सन था उस टाइम पे। उस टाइम पे फिर 13-14 महीने के लिए अबू बकर भाई आए एमएनए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने काम कराया। एमपीएम पाकिस्तान ने एमएनए अबू बकर भाई फंड लाए, कराया। अभी इंशाल्लाह जावेद हनीफ भाई, एक कराची का नाम है, सही है। और हमारी सबकी खुशनसीबी है कि हमें जावेद हनीफ भाई जैसा एमएनए मिला। अभी कोई भी फंड नहीं आया था, अभी हमने मुहर्रम में, पिछले मुहर्रम में हमने जावेद भाई फंड लेके आए, हमने काम कराया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा 28 तारीख को टेंडर हुआ, अभी मजीद और काम होंगे। और हमारे रहनुमा जो है खालिद भाई, मुस्तफ़ा भाई और अपने फारूक सत्तार भाई, जावेद हनीफ भाई और तमाम एमएनए कोशिश कर रहे हैं फंड लाने की, और फंड आएगा। और इंशाल्लाह इस कराची को, इस लांडी कोरंगी को फिर से रोशनियों का शहर बनाएंगे, और जिसमें आवाम की ताकत हमारे साथ होगी, हम आवाम के साथ हैं। और आप लोग तो हमारे साथ होते हैं मीडिया में, एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ आपका फैजान भाई और आपकी टीम का। जहाँ हम होते हैं वहाँ आप होते हैं, और आपकी निशानदेही पे हम काम करते हैं। अच्छा वसीम भाई बताइएगा, तहरीक इंसाफ वाले एमक्यूएम पाकिस्तान से बड़े नाराज है, कहते हैं हमारा साथ छोड़ दिया बुरे वक्त में, क्या कहेंगे? अच्छा जी, देखें तहरीक इंसाफ की तो बात ऐसी है, 3.5 साल, मतमात में वोट दे दिया, 3.5 साल हुकूमत करी इमरान खान साहब ने। आप खुद फैसला करें, कराची एक रात भी रुके वो, फलाना फंड दे देंगे, ढिमका फंड दे देंगे। 3.5 साल एमपीएम पाकिस्तान ने, अवाम ने इंतजार करा। हमारी पार्टी ने भी ये सोचा चले नए लोग हैं, हो सकता है ये कराची, हैदराबाद या पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करेंगे। आप एक प्रोजेक्ट बता दें जो पीटीआई ने अपनी हुकूमत में बनाया? कोई नहीं। 3.5 साल इंतजार करने के बाद मरदमशुमारी चल रही थी, सही है, वो भी आपने देखा। हमने तो अपने बचपने में नहीं देखा, आज मेरी उम्र 40-42 साल है, मैंने नहीं देखा मरदमशुमारी में कराची में तादाद बढ़ी है, मगर इस दफा बढ़ी है। चाहे काम अभी भी पूरी नहीं है, मगर कुछ हिलजुल हुई है। तो पीटीआई ने क्या करा, मुझे बताए ना। जब वसीम भाई को सवाल करूंगा अपने हाँ या ना में जवाब देने, मैं कहता हूँ आपसे कि फारूक सत्तार मुस्तफा कमाल साहब से एक बड़े अजीम लीडर है, हाँ या ना? जी जी, फारूक सत्तार मुस्तफा कमाल से एक बड़े अजीम लीडर है, हाँ या ना? जी जी, बिल्कुल, दोनों अजीम है हमारे लिए। तो हम कारकुन है एमपीएम के, हमारे लिए फारूक भाई, खालिद भाई चेयरमैन है नंबर 1, भाई बात है, खालिद भाई, सही है। सीनियरिटी में देखे जाए तो फारूक भाई आ जाते हैं, फिर मुस्तफ़ा भाई आ जाते हैं, सही है। तो हमारे लिए, हम कारकुन हैं एमपीएम पाकिस्तान के, और हमारा तंजीमी डिसिप्लिन आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है। तो हम इंशाल्लाह तंजीमी डिसिप्लिन पे चलते हैं। और हमारे लिए खालिद भाई चेयरमैन है पार्टी के, वो भी हरदिल अजीज हैं, फारूक भाई भी हरदिल अजीज हैं, मुस्तफ़ा भाई भी हरदिल अजीज हैं, अनीस भाई भी हरदिल अजीज हैं, फुरकान भाई सीओसी इंचार्ज जो है वो भी, और हमारे कारकुनान, सेक्टर जुम्मेदार सब हमारे हरदिल अजीज हैं। एमक्यूएम अब असली की सियासत पे नजर रखती है या बिल्कुल कलम की सियासत पे नजर रखी हुई एमक्यूएम? देखें, एमक्यूएम सिर्फ कलम की सियासत पे नजर रखती है, और कलम से ही काम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह होंगे। ये पूरा कराची की बात नहीं कर रहा मैं, हैदराबाद की बात नहीं कर रहा। इंशाल्लाह हमारा पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा, इंशाल्लाह। आज खान साहब जो जेल में हैं, आप समझते हैं कि खान साहब के झूठे वादे, झूठे दावे और कोई तरक्याती काम नहीं है तो उनको इसकी सजा मिली? देखें, काम करें ना करें, तरक्याती काम करे नहीं करे, झूठे वादे करे ना करे, कोई मसला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ चलने से कोई मसला नहीं है, मगर जो हमारी पाक फौज हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, और पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। और आप ये बेहतर समझते हैं कि इस बार इमरान खान की मकबूलियत बहुत है, लेकिन इमरान खान अगर इलेक्शन में इस बार आए ना तो शायद ही उनको कोई सीट मिल पाए? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लोग समझ गए हैं फैजान भाई, तो है ना, है, थी, है नहीं थी वो भी रियासत मदीने के नाम से। बस रियासत मदीने के नाम से, सही है। देखिए, पहली दफा जो आता है ना, मैं आपको इस तरह मिसाल दे दूं, मजाकन मिसाल है, जब
कोई हमारी किसी से दोस्ती होती है ना, हम उसको बड़ी इज्जत देते हैं, बोलते हैं यार ये अच्छा आदमी है। जब साथ चलते हैं ना तो जब पता चलता है, तो वो सब खुल चुका है, पीटीआई का सारा हिसाब किताब खुल चुका है। अब कोई फायदा नहीं है, जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारी पाक फौज के साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं है, ये खुला ऐलान है हमारा। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? देखिए पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है, मैं आपको बताऊं, देखिए मुझे तो नहीं पता, मगर एमकेएम पाकिस्तान इलेक्शन में खड़ी होती है और इलेक्शन में जीतती है और जीतती रहेगी, आवाम वोट देती है और देती रहेगी। क्योंकि मैं एक छोटा सा एक कोरंगी का कारकुन हूँ, मुझे इतना बड़ा नहीं पता कि सिलेक्शन होती है, ये क्या होती है, इलेक्शन होती है। ये तो पता है ना कि एमक्यूएम इलेक्शन में धांधली करती है नहीं करती? नहीं, कोई धांधली नहीं करती। माजी में बड़ा इल्जाम है एमक्यूएम में धांधली। इल्जाम है ना, इल्जाम तो भाई इल्जाम तो इल्जाम है ना, साबित तो आज तक नहीं हुआ ना। इस बार इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आपके मुकाबले में और काफी तरक्याती काम नईम शेख टाउन चेयरमैन साहब करवा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि एमक्यूएम को बड़ा फर्क पड़ेगा वोट बैंक से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। एमक्यूएम ने अब तक क्या किया जो फर्क नहीं पड़ेगा? एमक्यूएम ने, मैं आपको बता रहा था अभी अभी फंड आया। 13 महीने में अबू बकर भाई थे इसी लांडी कोरंगी में, 13 महीने में 1 अरब 25 करोड़ रुपए के काम कराए। हम काम नहीं होते हैं, हमने कोई मस्जिद नहीं छोड़ी पेवर के, हमने कोई इमाम बारगाह नहीं छोड़ा, स्ट्रीट लाइट रोड हमने तकरीबन काम कराए और मस्जिद अभी काम करा रहे हैं। अभी आप चले जाएं, पहले तो जावेद अनीक भाई 25 करोड़ रुपए का काम हमने उसमें कराए। हमारी मस्जिदें क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम बारगाह हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, उनके आप जाके देखें, आप प्रोग्राम करें। आपको लग रहा है कि इस बार एमक्यूएम को फंड्स ना दिए गए तो एमक्यूएम नून लीग का भी साथ छोड़ देगी? ये तो फैसला हमारे जो है, इस तरह खान साहब का साथ छोड़ा, देखें हमारे जो है, जो हमारे रहनुमा है वो करेंगे ये फैसला, और जो वो फैसला करेंगे हम उस पर लब्बैक करें। आप जिस इलाके में बैठे हुए हैं उस इलाके में तरक्याती काम हुए? जी बिल्कुल हुए। जावेद हनीफ साहब की फंड्स में ही हुए? जी मैं आपको एक बात बताऊं ना, जावेद हनीफ साहब जो पहले एमपीए थे यहाँ, सही है, तो केएमसी पे हमारा फंड आया था, अभी आज तक वो काम चल रहे हैं, सही है। उसके बाद जावेद भाई एमएनए बने, 25 करोड़ रुपए का मैंने आपको बताया कि फंड लेके आए। उससे पहले इकबाल भाई को भी आप जानते थे, अबू बकर भाई को भी जानते थे आप, सही है। एमपीए जिलानी भाई को भी जानते थे, एमपीए हाशिम रजा भाई जो साथ का है उन्हें भी जानते थे। आज हमारे जो मौजूदा एमपी हैं नजम मिर्जा भाई, आप उन्हें भी जानते हैं, माशाल्लाह नौजवान आदमी है, काम कर रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो एमक्यूएम छोड़ के पीपल्स पार्टी में जिन्होंने शमूलियत की है, तो वापसी अगर आ गए तो उनकी वापसी के दरवाजे खुले हैं या बिल्कुल ही बंद कर दिए? देखें ये फैसला हमारी क़यादत है, मगर एमक्यूएम के किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करती है, आपने देखा होगा माजी में भी, सही है। और जो चले जाते हैं ना एमक्यूएम को, उससे कोई फर्क पड़ता है, ये भी आपको बता दूं। मगर ये एमक्यूएम की, मैं अपनी जाती उस पर बोल रहा हूँ, एमक्यूएम की पॉलिसी अच्छी है, दरवाजे कभी बंद। और इस बार एमक्यूएम को अगर जॉब का कोटा दिया गया गवर्नमेंट जॉब का, तो इस बार एमक्यूएम जो है पहले की तरह चाचा मामू भतीजे भांजों में जॉब तकसीम नहीं करेगी, बल्कि गरीब आवाम लोगों में तकसीम करेगी इंशाल्लाह। पहले भी नहीं करा चाचा मामू, ये भी आपको वो वाले दौर में उसका मुझे नहीं पता, मुझे इल्म नहीं। इस बार अगर जॉब्स आई तो आवाम को मिलेगी बिल्कुल मेरिट पे, बिल्कुल मेरिट, बिल्कुल मेरिट, चाहे वो सिंध पुलिस की नौकरियां, चाहे वो केएमसी हो, चाहे ASYZ कोई भी जॉब हो, एमक्यूएम मेरिट पे करेगी और मेरिट पे काम करती है। अभी आप देखें IT कोर्स हो रहे हैं गवर्नर हाउस में, वो भी मेरिट पे हो रहे हैं, उसमें कोई मेरा भतीजा, हमारे MPA का भतीजा, हमारे MNA का भतीजा, भांजा, सेक्टर इंचार्ज कोई नहीं है, मेरिट पे हो रहे हैं। और मेरिट पे आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला गवर्नर साहब को मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस भाई और फारूक सत्तार भाई और हमारे चेयरमैन खालिद भाई को सेहत दे, जिंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। वो इसी तरह आवाम की खिदमत करते हैं।